तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस सीसीपी लैटिस स्ट्रक्चर जिसका डायग्राम अभी आप यहाँ बना हुआ देख रहे होंगे, इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी है और इसके पोजीशंस कितने हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये एफसीसी टाइप का लैटिस है जिसमें लैटिस पोजीशन पर कुल 4 एटम्स हैं और लैटिस पोजीशन हमारा कॉर्नर्स और सेंटर ऑफ ईच फेस है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करके बता दूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसका पोजीशन कैसा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारा सेंटर ऑफ द क्यूब और मिड पॉइंट ऑफ द एज, मिड पॉइंट ऑफ ईच एज यहां पर है। तो सेंटर ऑफ द वॉइड जो है वो इस जगह पर जो आप लाल बॉल देख रहे हैं ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और जितने सारे रेड कलर के डॉट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ऑल दीज रेड कलर डॉट्स आर फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो 12 एज है और 12 एज में हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 का है, तो कुल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या भी 4 हो गई। And we have discussed it कि for n number of atoms there are n number of octahedral voids, and this is the we have also discussed the rock salt type structure, which is a very important to know here. Rock salt type structure और NaCl type structure, इसमें Cl- सभी लैटिस पोजीशन पर है और जो हमारा कैटायन है Na+, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अब ना केवल आयनिक सॉल्ट्स NaCl बल्कि कई सारे ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं जिनको NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, और ऐसे कुछ ऑक्साइड्स में हम लोग देख सकते हैं जैसे स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है SrO, निकेल ऑक्साइड है FeO है। इन सारे ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर MgO है। इन सभी ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर भी NaCl टाइप है। यदि आपको क्वेश्चंस आता है इसमें लिखने के लिए तो ये आप बता सकते हैं कि इसमें ऑक्साइड एटम का पोजीशन लैटिस पर है, लैटिस पॉइंट्स पर है, और हमारे जो कैटायंस हैं सभी कैटायंस +2 स्टेट में हैं और इनका पोजीशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो वन टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज NaCl टाइप। अनदर टाइप ऑफ क्रिस्टल इज CsCl type, which I have also discussed earlier, कि सारे आयनिक हैलाइड्स को एक ही NaCl टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जब कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और एक दूसरा स्ट्रक्चर है CsCl टाइप जिसको हम लोग BCC टाइप कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर भी आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर CsCl, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये। इसमें आप देखिए कि एक एटम सेंटर पर है और 8 एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पर हैं इस तरह से, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें मेटल आयन का और एनायन का दोनों का 8 है, तो इसलिए यह 8:8 क्रिस्टल भी कहलाता है। अब हम आगे चल करके देखेंगे वैसे जगह को, वैसे कुछ क्रिस्टल सिस्टम को जिसमें कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी भरते हैं, और उस स्ट्रक्चर में हम लोग स्पिनल टाइप स्ट्रक्चर का डिस्कशन आज करेंगे। स्पिनल टाइप स्ट्रक्चर, ये स्पिनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये डायग्राम जरूरी है, इसलिए हमने बैकग्राउंड में ये डायग्राम दे रखा है। स्पिनल किसको कहते हैं? तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स है जिसमें एक से ज्यादा कैटायन रहते हैं और इनका जनरल फार्मूला Ab2O4 टाइप है। कैसा है? Ab2O4। A डाइवेलेंट कैटायन है, A डाइवेलेंट कैटायन है, और B जो है ये ट्राइवेलेंट कैटायन है।
डाइवेलेंट कैटायन का एक उदाहरण आप Mg2+ ले सकते हैं, ट्राइवेलेंट का एक उदाहरण आप Al3+ ले सकते हैं, और O जो है ये ऑक्साइड आयन के लिए है O2-। तो एक कंपाउंड जिसका की स्ट्रक्चर हम लोग फार्मूला लिखते हैं MgAl2O4, दिस कंपाउंड हैज स्पिनल स्ट्रक्चर। अब इस स्पिनल स्ट्रक्चर में क्या है कि जो डाइवेलेंट कैटायन है ये इनका पोजीशन कैसा है, और ट्राइवेलेंट कैटायन है इनका पोजीशन कहां है, और ऑक्साइड आयन है इसका पोजीशन कहां है, इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो ये ब्लैक बॉल्स यहां पर बनाया हुआ है इसको आप ऑक्साइड आयन मानिए, और इस ऑक्साइड आयन का पोजीशन लैटिस पोजीशन पर है। कहां पर है? लैटिस पोजीशन पर, यानी कि सभी कॉर्नर्स और फेस सेंटर पर हमारा ऑक्साइड आयन है। तो कुल ऑक्साइड आयन की संख्या हो गई 4, यानी कि 8 का निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया 8 का। और टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं उसमें 1/8 पोजीशन पर, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय A2+, यानी यहां पर Mg2+ है, तो Mg2+ का। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है, तो ये हमने आपको बताया है पहले कि इनकी संख्या 8 होती है और सबके सब अंदर में होते हैं, और 8 का 1/8वां 1/8 पार्ट यदि इसके अंदर है तो A की संख्या हो गई कितनी? 1। अब B3+, B क्या है? ट्राइवेलेंट कैटायन है, जैसे Al3+, तो ये हमारे हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर रहता है। तो B3 पोजीशन का जो पोजीशन है वो भी हम लोग यहां देख लें। B3 हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसमें क्या है? B3। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कुल संख्या 4 होती है, एक यहां पर, और बाकी का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमने पहले दिखाया है कि वो 12 का 1/4 3, तो 4 है, तो 4 का हाफ हो गया 2, यानी कि B3+ की संख्या हो गई 2, और यहां पे ये जो हमारा है उसकी संख्या 1, ऑक्साइड आयन की संख्या हो गई 4। तो आप देखो कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB2O4, और वैलेंसी भी इसमें बैलेंस हो गया। A की वैलेंसी हो गई 2 पॉजिटिव चार्ज आया A से, B से आया 3 दूनी 6 निगेटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज सॉरी, और ऑक्साइड आयन का 8 निगेटिव चार्ज। तो ये 8 निगेटिव चार्ज 6 और 2 से बैलेंस हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा चार्ज का न्यूट्रलिटी भी इसमें आ जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग स्पिनल टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिनल टाइप स्ट्रक्चर। और कई सारे दूसरे कंपाउंड्स भी इस स्पिनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिनका उदाहरण हम आपको यहां बता देते हैं। तो एक कंपाउंड जिसका उदाहरण हमने बताया जिसको स्पिनल स्ट्रक्चर है वो है MgAl2O4, और ये मिक्स्ड ऑक्साइड है MgOAl2O3 का, जिसमें हमने बताया कि Mg2+ या A का पोजीशन 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, और जो अल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है कैटायन उसका पोजीशन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और दोनों ऑक्सीजन का पोजीशन लैटिस पॉइंट्स पर है। ये एक अल्यूमिनेट है, MgOAl2O3 या MgAl2O4 को हम लोग अल्यूमिनेट कहते हैं, और कुछ और भी अल्यूमिनेट हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे FeOAl2O3 या FeAlO4। दूसरा हमारा COOAl2O3, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं COAlO4 +2 का है। कुछ फेराइट्स भी हैं जिनका स्ट्रक्चर स्पिनल टाइप होता है, और उसमें हमारा है ZnFe2O4,
तो हम लोगों ने कुछ स्पिनल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की और उनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूला लिखे हैं। और उसमें दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक अल्यूमिनेट है जिसमें FeAlO4 है, MgAlO2O4 है, COAl2O4 है, और फिर फेराइड्स कुछ हैं जैसे ZnFe2O3, इसको हम लोग ZnFeO4 लिख सकते हैं, CdFeO4। और एक ध्यान रखने का है कि यहाँ पर जो आयरन है, यदि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो ये आयरन या ये कोबाल्ट जिनको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है 2 और 3 दोनों, +2 और +3 दोनों, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही लिखेंगे। तो ये भी हम लोग इसमें समझ सकते हैं। ये जो कंपाउंड्स है जिसमें कि 1/8 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा A2+ डाइवेलेंट कैटायन के द्वारा ऑक्युपाइड रहता है, और 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारा ट्राइवेलेंट्स के द्वारा ऑक्युपाइड होता है, उसको हम लोग नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्पिनल स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल और दूसरा इनवर्स स्पिनल। तो भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक नॉर्मल स्पिनल और दूसरा इनवर्स स्पिनल। तो अभी जिसकी चर्चा हम लोगों ने की वो है हमारा नॉर्मल स्पिनल, और इनवर्स स्पिनल में भी फॉर्मूला यही रहता है AB2O4, लेकिन ये जो हमारा B है 3+, जो ट्राइवेलेंट कैटायन है, इस हाफ ऑफ द ट्राइवेलेंट कैटायन are in the tetrahedral voids and half in octahedral voids। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, और A2+ जितना है ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर ही है, और ऑक्सीजन का पहले ही के ही तरह जो लैटिस पोजीशन है वहां पर उसका पोजीशन है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें ध्यान क्या रखना है कि कुछ आधे ट्राइवेलेंट कैटायंस जो हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी रहते हैं। ये जो स्पिनल स्ट्रक्चर है, एक यूनिट सेल में ऐसे 8 CCP यूनिट्स होते हैं। कितने होते हैं ये ध्यान रखने का है। देयर आर टोटल 8 such FCC units in one unit cell of the spinal structure. Now I am giving you some examples of inverse spinal oxides compounds, और इसका पहला एग्जांपल है Fe3O4। ये एक्चुअली Fe2O3 है। इसमें एक आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और दूसरे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, या हम लोग +2 +3 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +8/3 लिखेंगे, और ये कभी कभी हम लोग गलती से ऐसा लिख देते हैं, द आयरन इज इन अ +2 स्टेट एंड +3 स्टेट, एंड दिस आयरन इज इन +2 स्टेट एंड दिस आयरन इज इन द +3 स्टेट। इसी तरह से NiFeO4, NiO और Fe2O3 का मिक्सचर है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, जिसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो ये कुछ इनवर्स स्पिनल टाइप के कंपाउंड्स हैं। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स की चर्चा हम लोगों ने की। एक है इनवर्स स्पिनल, स्पिनल, रॉक सॉल्ट टाइप और सीजियम क्लोराइड टाइप। तो इस ये स्ट्रक्चर्स की चर्चा हम लोगों ने अभी की है। नेक्स्ट वी विल गो टू डिस्कस अबाउट फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर with the help of this CCP structure. We can solve some problems regarding the formula of the crystals or the ionic solids, and one such example is in a CCP solid the oxide ions are at the lattice position, and one metal ion is at the 1/6 of the tetrahedral voids, and B is another metal ion at 1/3 of the octahedral voids. So what is the formula of the crystal? This type of problems are very common.
So how can we find the formula? So we have the clue here. It is a CCP lattice. So number of atoms at the lattice position is 4 equals to 4. So oxide ion, number of oxide ions in this crystal is 4 per unit cell. Tetrahedral void is equal to 8, out of which 1/6 is occupied by A. So 8 into 1 by 6 is the number of A, and octahedral voids has number of 4, and that is 1/3 of that is occupied by B. So number of O2 minus is 4, A equals to 4 by 3, and B also equals to 4 by 3. So what is the ratio of A, B and O? So this we can write as A is 4 by 3, B is also 4 by 3, and O is a 4. So this can be written as 1 by 3 is to 1 by 3 is to 1, or it is equal to 1 is to 1 is to 3. So formula of the crystal is AbO3. So this type of questions is very common, where you have to find the formula of the crystal from the CCP lattice positions. Any number of voids is occupied and any number of voids is vacant, that is given here, so you can find the formula of the crystal. So now we proceed for the some other crystal types. Two very common is fluorite and anti-fluorite type. Fluorite and anti-fluorite type. Actually, fluorite is a common name of calcium fluoride, CaF2. It is an ore, and very hard structure of this rock is CaF2. So in this particular structure of CaF2, the calcium ions are at the lattice position. Ca2 plus ions are at the lattice position. Lattice position of the CCP lattice, and that you know is at the corners and at the face centers. So number of calcium ion is 4 per unit cell, and fluoride ion is at the tetrahedral voids. Tetrahedral voids. So how many tetrahedral voids? Total 8. So calcium 2 plus is to F minus has the ratio of 4 is to 8. So formula equals to CaF2. So this is a particular structure in which the calcium ion has the coordination number of 8. Coordination number of calcium ion equals to 8, and coordination number of F minus is 4. This can be very clear if you draw a abscissa diagram like this way, where the calcium ions are made like this way. So these are the 8 calcium ions at the corners and 6 at the face. And this cube has 4 body diagonals, and in that body diagonal, on every body diagonal, you have 2 fluoride ions. So there are 8 fluoride ions, and this fluoride ion is at the center of the tetrahedron. This fluoride ion is at the center of every tetrahedron, so it has a coordination number of 4. So this is very clear, and calcium ion is at this position of the corner, so it is being surrounded by 8 such F minus in the surrounding.
सो सराउंडिंग में इसको 8 F माइनस है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। कई सारे दूसरे कंपाउंड्स भी हैं जिनको फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें UO2 है ऑक्साइड्स में से, you have CeO2, you have BaCl2, there are other SrF2. These are some of the fluorides having fluoride type of structure. And reverse of this one is known as anti-fluoride. What is the position of anti-fluoride? There are many alkali metal oxides having anti-fluoride type structure. The structure is being reversed in a way. The anti-fluoride type of compounds like Na2O, K2O that are having anti-fluoride type structure. Here the metal ions at the tetrahedral voids and oxide ions at the lattice positions. So number of oxide ions is 4, number of metal ions here is 8. So for ratio becomes M2O. So generally the alkali metal oxides have this type of a structure, and coordination number is also being changed here. Like the oxide ion has the coordination number of 8 and the metal ion has the coordination number of 4. So this coordination number is just reversed. So this structure is called anti-fluoride type structure. Now one last structure that I'd like to discuss here is zinc sulfide type structure or zinc blende type structure. Zinc blende type structure. In this structure, S2 minus at the lattice position, of a CCP lattice, cubic closed packed lattice. So their number is equals to 4, and the Zn2 plus here is at the tetrahedral voids half of the tetrahedral voids in alternate way. ये ध्यान रखने का है कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स अल्टरनेट वे का क्या मतलब है। तो जैसे हम एक क्यूब का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए, तो सारे जो लैटिस पोजीशन है उस पर हम लोग सल्फाइड आयन दे सकते हैं। ये ब्लू कलर से जो बॉल्स हम डाल रहे हैं ये हमारा सल्फाइड आयन है, ये लैटिस पोजीशन पर हो गया। और जैसे इस बॉडी डायगोनल में हम ऐसे देखें तो इसके 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, तो बॉडी डायगोनल्स में एक जगह पर हमारा है और दूसरा जगह जो है वो खाली है। यदि ऐसा सिस्टम हो जाए, जैसे बॉडी डायगोनल में एक इस तरफ में है लेकिन इसका जो दूसरा बॉडी डायगोनल होगा उसमें नीचे की तरफ होगा इस तरह से। तो 4 बॉडी डायगोनल है, चारों में है लेकिन अल्टरनेट में है, एक में यदि उस तरफ है तो दूसरे में दूसरे तरफ है, तो इसको हम लोग अल्टरनेट बॉडी डायगोनल से कहते हैं। तो इस तरह से हमारा लैटिस पोजीशन पर इसकी भी संख्या हो गई 4, तो ये Zn4S4 टाइप क्रिस्टल हुआ और इसका फॉर्मूला हम लोग सिंपली Zns जिंक सल्फाइड लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनको जिंक सल्फाइड टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा सिल्वर हैलाइड्स है, AgI है, AgCl है, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको CuI है, CuCl है, इनको हम जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर में
देखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें दोनों का 4:4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है। दो जिंक प्लस के लिए भी कोऑर्डिनेशन आयन नंबर 4 और सल्फाइड आयन के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट्स में हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड पैटर्न्स को, क्रिस्टल पैटर्न्स को देखा, और उसके लिए हमको सीसीपी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन, लैटिस पोजीशन, इन सबको देखना आवश्यक है तो होता है। तो हम लोगों ने NaCl रॉक सॉल्ट टाइप, CaCl टाइप, जिंक सल्फाइड टाइप, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड टाइप और स्पिनल स्ट्रक्चर्स की चर्चा आज की। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।